स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई यूनिट, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक फर्स्ट। इट मीन्स ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड फंक्शनल ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड फर्स्ट, यानी इसका ये पार्ट 1 है। और इस पार्ट 1 में हम ऑक्सीजन को जो कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उनकी स्टडी करेंगे। स्पेशली जो हम इसमें स्टडी करेंगे वो होगा एल्कोहल, फिनॉल और थर्ड कंपाउंड होगा ईथर। तीन कंपाउंडों का हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और इसमें अब सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कोहल और फिनॉल की, और उसमें पहले फर्स्ट एल्कोहल। सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन करें, और इसका इंट्रोडक्शन जस्ट सेम वैसे ही है जैसे हमारे हेलो एल्केनो की बात की। तो हम ये कहते हैं कि यदि किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट अगर OH ग्रुप द्वारा हो जाता है तो प्राप्त जो कंपाउंड है वो एलिफेटिक एल्कोहल कहलाएंगे। और यही बात अगर यदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हो सेम इस तरह से, तो जो कंपाउंड फॉर्म होंगे वो होंगे एरोमेटिक एल्कोहल, जिसका एक स्पेशली नाम हम बाद में फिनॉल देंगे। अब यहाँ पर पहले हम पूरे डिस्कस करेंगे एलिफेटिक एल्कोहल की, यानी मेन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एल्कोहल। अब क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप एल्कोहल इज क्लासिफाइड 4 टाइप्स: मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। क्या मीन्स हम ये कहते हैं कि OH ग्रुप की नंबर्स के अकॉर्डिंग एल्कोहल को हम 4 भागों में, 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। और वो होगा मोनोटाइप्स के, डाई टाइप्स के, ट्राई टाइप्स के और पॉलीटाइप्स के। क्या होते हैं इनका इंट्रोडक्शन अब आपको आ जाना चाहिए। मोनो होता है हमेशा सिंगल की सेंस में, यानी जिस कंपाउंड में यदि एक OH ग्रुप अटैच है तो वो हमारे हो गए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जिस कंपाउंड में यदि 2 OH ग्रुप अटैच है तो वो कौन से होंगे? डाईहाइड्रिक टाइप्स के। और जिस कंपाउंड में हम कहते हैं 3 OH ग्रुप अटैच है वो ट्राई प्रकार के, 3 से भी ज्यादा हो सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, जैसे ही तो ये कौन सा टाइप का होगा? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। स्पेशली इस कंपाउंड का नाम है सॉर्बिटॉल, और इसको तो आप जानते हैं ग्लिसरॉल। और ये क्या है? ये एथिलीन ग्लाइकोल। और इनको तो आप अभी जानेंगे भी, मिथाइल एल्कोहल एंड इथाइल एल्कोहल। अंडरस्टैंड? फिर हम सेकंड थिंग बात करते हैं, मेनली आज हम स्टडी करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की। तो हम कहते हैं कि जो OH ग्रुप है, इन अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप विद कार्बन, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आल्सो क्लासिफाइड 3 टाइप्स। यानी OH ग्रुप कार्बन से जब जुड़ता है तो उसके बेस पर भी हम ये कहते हैं कि जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उनको भी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। और वो 3 नाम कौन कौन से होंगे? एक का नाम होगा प्राइमरी टाइप के, दूसरा सेकेंडरी, और तीसरा कौन सा होगा? टर्सरी। अब इनकी आइडेंटिफाई की अगर बात करें तो आप इनको पहचान सकते हैं, क्योंकि हेलो एल्केनो में मैंने इसी चीज को बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि यदि OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैचमेंट होता है किसी कंपाउंड में, जैसे दिस इज प्राइमरी कार्बन, आल्सो दिस इज प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन से जब OH अटैच होगा तो ये कहलाएंगे प्राइमरी एल्कोहल। और यदि OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो ये कहलाएंगे सेकेंडरी टाइप्स के एल्कोहल। और जो OH ग्रुप कंपाउंड बेस्ड टर्सरी कार्बन से
अटैच है तो वो कौन से टाइप का अल्कोहल होगा? टर्सरी अल्कोहल। अगर हम तो ये तो इनके एक इंट्रोडक्शन हो गया। देखिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स अल्कोहल। देखिए जब नॉमेनक्लेचर की बात आती है तो हम कहते हैं दो सिस्टम में हम पहले बात करते हैं। एक तो हमारा कॉमन सिस्टम होता है, हम कहते हैं कि जो एल्कोहल है मोनोहाइड्रिक, पहले इसकी जनरल बात करेंगे, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो हम कहते हैं कि एल्कोहल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n+1 OH, और इसे हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं CnH2n+2O। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इनको ही हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? ROH। अब इनके हम कॉमन सिस्टम में बात करें इनके नॉमेनक्लेचर की, तो हम कहते हैं कि जो इस टाइप्स के अल्कोहल है उनको हम कॉमन नाम से बोलते हैं एल्किल अल्कोहल, यानी एल्किल ग्रुप जो अटैचमेंट होता है उसको पहले बोलना है और OH को बाद में बोलना है। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहीं से शुरू करते हैं, जैसे CH3OH कौन सा ग्रुप अटैच है? मिथाइल, तो आप कहेंगे मिथाइल अल्कोहल। C2H5OH कौन सा ग्रुप अटैच है? हम कहोगे इथाइल, इथाइल अल्कोहल। इसकी बात करें कौन सा है? हम कहते हैं इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, या ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच है इसलिए एक नाम होता है सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल। और ये तो ऐसा कंपाउंड है कि जो आजकल वाले जो सैनिटाइजर बनते हैं उनमें सबसे पहला जो मेन कंटेंट होता है वो यही होता है, जो जरा बैक्टीरिया को नष्ट करता है। वो कौन सा है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो जो सैनिटाइजर बनते हैं उसमें हम इसका यूज करते हैं, वो भी किसी वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ये हो गया आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और एग्जांपल हम लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए ये सीधा ही इस प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये है तो प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसको हम नॉर्मल चेन में बात करते हैं, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल। ये इसका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। अंडरस्टैंड? चलो एक एग्जांपल हो, अगर हम चेन को आगे बढ़ा दें 4 कार्बन की, तो ये कौन सा होगा? ये होगा नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये इसके क्या हो गए? कॉमन नेम हो गए। ओके, सेकंड नोट भी कर सकते हो। अगर हम इनके IUPAC नामों की बात करें तो हम ये कहते हैं कि IUPAC नामों में जो हमारे अल्कोहल है इनको हम कहते हैं एल्केनॉल। क्या बोलते हैं? एल्केनॉल। सिस्टम ये है कि जो इसमें एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है उतने कार्बन की हमें एल्केन बनानी है, बोलनी है, और OH के लिए उसका जो सफिक्स होता है ऑल, उसे हमें इसमें अटैच कर देना है। तो इसका नेम क्या हो जाता है? एल्केनॉल। जैसे एग्जाम्पल से इजीली आप समझ सकते हैं, सबसे छोटे कंपाउंड की बात करें और व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, तो हम देखेंगे इसके में एक कार्बन इसकी चेन में और एक कार्बन के लिए मैथ यानी एल्केन होगी मैथेन, और इसका सफिक्स होगा ऑल, तो जुड़कर क्या बन गया? मैथेनॉल, मैथेनॉल। इसी चीज को यदि हम बढ़ा देते हैं तो हम देखते हैं इसमें 2 कार्बन आ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 के लिए क्या है? और एल्केन एथेन हो गई, एथेन प्लस ऑल क्या बोलेंगे?
एथेनॉल, क्या बोलेंगे, एथेनॉल। अब जब इसकी बात करें, यहां हमें एक चीज ध्यान देनी है कि OH ग्रुप की किस कार्बन से अटैच है उसके नंबर्स को भी शो करना है। तो हम लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करते हैं इसमें, और लॉन्ग चेन सिलेक्ट करने के बाद नंबर देते हैं। तो हम देखते हैं कि OH ग्रुप कितने नंबर के कार्बन पर अटैच है, 2 नंबर पर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2 प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, या इसको हम ये बोल सकते हैं प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, ये इसका नेम हो जाएगा। पहले इसकी बात करें तो तुम पहले ही लिख सकते हो, क्या लिखा आपने इसका नाम, हम कहेंगे इसमें 3 कार्बन और 1 नंबर पर है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। और ऐसे ही ये 2 नंबर 1 नंबर पर ही है, लेकिन 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा 1 ब्यूटेनॉल। तो इस तरह से इनके IUPAC सिस्टम में आप इनके नाम लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब एक कुछ विशेष एग्जाम्पल में अगर आप इसकी बात करें, जो आगे भी हम जानेंगे। मान लीजिए ये कंपाउंड है जिसमें 2 OH आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 कार्बन की सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से नंबर दे दिया, नंबर देने पर 1 और 2 नंबर पर है, या पहले कार्बन को लिख दो एथेन 1 2, और ये 2 बार है तो डाई ऑल, एथेन 1 2 डाई ऑल, ये इसका क्या नाम हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। एथ 1 2 डाई ऑल लिख सकते हैं, दोनों चलते हैं। मान लीजिए OH ग्रुप 3 टाइम्स है, ग्लिसरॉल है। अब इसका आपको IUPAC नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे, अगर कोशिश, तो आप देखेंगे इसका पहले लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करो। इसमें लॉन्ग चेन को जब सेलेक्ट किया तो चेन कौन सी बनेगी, ये बनेगी। तो अब इसका नाम लिखने के लिए इसका नंबर दे दिया, तीनों कार्बन चेन में आ गए, इनके लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप यानी प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, या 1 2 3 ट्राई प्रोपेन ट्राई ऑल, इसका नाम है। नंबर तो बाहर लिख सकते हैं, और 15 जो किसको शो करता है, OH ग्रुप के अटैचमेंट को शो करता है विद कार्बन। तो इस तरह से इस सिस्टम में आप इन कंपाउंडों के IUPAC नाम को जान सकते हैं। तीसरा, और हम इसको ट्रेवल सिस्टम में बात करते हैं। ट्रेवल सिस्टम में भी इसका नाम है, जिसको हम कहते हैं व्युत्पन्न पद्धति। इस ट्रेवल सिस्टम में इसके मेजर जो पेरेंट कंपाउंड है वो देखते हैं, ये होता है CH3OH, और इसका एक पेरेंट नाम है, और वो पेरेंट नाम है कार्बिनोल। क्या है, कार्बिनोल। इसके अकॉर्डिंग इनके नाम लिखे जाते हैं इस सिस्टम में। अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल से और इसको बता दिया जाए। इस सिस्टम में होता क्या है, ये तो आपका पेरेंट कंपाउंड है, क्या है, पेरेंट कंपाउंड है। इसको तो सबसे लास्ट में लिखना ही लिखना पड़ता है। जैसे इस कंपाउंड का इस सिस्टम में हमें नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले इस पेरेंट कंपाउंड को आइडेंटिफाई करके, इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ये कार्बिनॉल है। अब देख रहे हैं इससे कौन सा ग्रुप अटैच हो रहा है, हम देख रहे हैं इसके अलावा इसमें अटैच हो रहा है कौन सा, तो भी बताओ, CH3 हो रहा है, और CH3 को तुम क्या बोलोगे, मिथाइल, और पीछे इसको जोड़ देना है, तो क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल कार्बिनॉल। क्या नाम होगा, मिथाइल कार्बिनॉल। ये स्पेशली इस सिस्टम का नाम है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इसमें यहाँ ये पेरेंट कंपाउंड है, क्या है पेरेंट कंपाउंड, और इससे कौन सा ग्रुप अटैच है ये वाला आइसोप्रोपिल। तो पहले हम इसको लिखते हैं आइसोप्रोपिल, फिर पेरेंट नाम को पीछे लिख देते हैं आइसोप्रोपिल कार्बिनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा। और एग्जांपल से देखो वो क्लियर करते हैं। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका अगर हम कॉमन नेम बात करें तो कॉमन नेम तो हो गया टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, ये तो इसका हो गया कॉमन नेम। अगर आईपीसी की बात करते हैं तो आईपीसी में भी लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे तो क्या बोलोगे 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल, ये इसका होगा आईपीसी नेम। लेकिन अब इस सिस्टम में इसका नाम लिखना है ट्रेवल सिस्टम में, तो मैं कहता हूं इसमें पेरेंट कंपाउंड को पहचान लो। पेरेंट कंपाउंड ये है कार्बिनॉल, और इससे ये 3-मिथाइल ग्रुप इसमें अटैच है, सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे ट्राई। 3 बार इसमें ट्राई, कौन सा है मिथाइल, और पीछे लिखना है कार्बिनॉल, ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। यानी इसका मैंने तीनों सिस्टम में नाम एक साथ में बताया, कॉमन नेम, आईपीसी नेम और ट्राइबल सिस्टम में इसका नेम। ये सिस्टम चलना था, इसमें ऐसे लिखना है। और देखिए एक और एग्जांपल उससे और लिखना है, मान लीजिए ये है, इसका हमें ट्राइबल सिस्टम में नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे करिए कोशिश। पहले हमने वही पेरेंट कंपाउंड को पहचान लिया, जैसे कार्बिनॉल, और इससे अटैचमेंट ग्रुप को देखा, ये इथाइल और ये क्या है मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले इनको लिखा, अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आएगा इथाइल, मिथाइल, और पीछे पेरेंट नाम को लिख देना है, कौन सा है कार्बिनॉल, तो इसका नेम हो गया इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल। ये इसका इस सिस्टम में नाम बन जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इनके नेम की बात होती है, चाहे वो कॉमन नेम हो, चाहे आईपीसी नेम हो, चाहे ट्रिपल सिस्टम में नाम हो, कोई से भी नाम पूछे जा सकते हैं। अंडरस्टैंड? जितने एग्जाम्पल लिखोगे उतनी ही प्रैक्टिस करोगे, उतने ही अधिक नाम आपको आ जाएंगे। समझे होंगे? तो टुडे इज सफिशिएंट।